हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक वृक्ष की हत्या का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको देखेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है सो इस कविता के एक वृक्ष की हत्या जो कविता है उसके पूरे हिंदी अर्थ को हम लोगों ने देखा था और साथ में कवि परिचय को भी देखा था। लेकिन इस क्लास में जितनी भी एक वृक्ष की हत्या जो चैप्टर है उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इसमें पूरे एक एक करके। तो आइए हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है पहला कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो देखिए, पहला कहता है कि जो है सो पहाड़ को, दूसरा कहता है व्यक्ति को, तीसरा कहता है वृक्ष को, किसको, वृक्ष को, और चौथा कहता है सैनिक को। ठीक है, तो कुंवर नारायण जो है सो बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है ये आप लोग को पता ही होगा। ये जो है सो एक वृक्ष को बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, पहला कहता है लखनऊ में, दूसरा कहता है भोपाल में, तीसरा कहता है जयपुर में और चौथा कहता है पटना में। तो देखिए, कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की थी। पहला कहता है 1949 के आसपास या लगभग, दूसरा कहता है 1950 के लगभग, तीसरा कहता है 1951 के लगभग और चौथा कहता है 1952 के लगभग। तो देखिए, इस तरीके से जो है सो कुंवर नारायण जी जो है सो कविता लिखना कब आरंभ कर दिए थे। तो वो जो है सो कविता लिखना जो है सो आरंभ कर दिए थे आपको 1950 के लगभग से। कितने के लगभग से, 1950 के लगभग से। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है। तो देखिए, पहला कहता है कि प्रबंध काव्य, दूसरा कहता है समीक्षा, तीसरा कहता है कहानी संग्रह और चौथा कहता है काव्य संग्रह। तो देखिए, आकारों के जो आसपास जो रचना है वो कौन सी रचना है, तो वो जो है सो कहानी संग्रह है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नारायण की रचना है। क्या कहता है कि कुंवर नारायण की रचना है। तो देखिए, पहला कहता है कि तिरुशंकु, क्या कहता है, तिरुशंकु, और दूसरा कहता है चक्रव्यूह, तीसरा कहता है गुंजन और चौथा कहता है नील कुसुम। तो देखिए, कुंवर नारायण का जो रचना है वो कौन सी रचना है, तो वो जो है सो चक्रव्यूह जो है सो इनकी रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है। पहला कहता है कुंवर नारायण, दूसरा कहता है सुमित्रा नंदन पंत और तीसरा कहता है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा कहता है जीवनानंद दास। तो देखिए, एक वृक्ष की हत्या के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो हमारे कुंवर नारायण है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, इससे आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दिया। तो पहला कहता है देश की सेना को, दूसरा कहता है घर के बाहर खड़े वृक्ष को, तीसरा कहता है घर के पहरेदार को और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कवि कुंवर नारायण जी जो है सो चौकीदार की जो है संज्ञा किसे दिया है, तो ये जो है सो घर के बाहर खड़े वृक्ष को दिए हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैसे कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है। तो देखिए, पहला कहता है वृद्ध आदमी, दूसरा कहता है वृद्ध पशु, तीसरा कहता है पुराना वृक्ष और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कुंवर नारायण जी जो है सो किसको पुराने चमड़े के निर्मित शरीर कहे हैं, तो वो कहे हैं पुराने वृक्ष को। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा। तो पहला कहता है पिता को, दूसरा कहता है माता को, तीसरा कहता है भाई को और चौथा कहता है वृक्ष को। तो देखिए, जब वो घर लौटे थे तो किनको नहीं देखे, तो वो जो है सो वृक्ष को नहीं देखे, तो तभी उन्हें संदेह हो गया कि क्या कर दिया गया, वृक्ष को काट दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा, वृक्ष को नहीं देखे थे। इससे आगे देखिए, अगला कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर, यहाँ देखिए तैनात होगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा, तैनात कौन मिलता था। तो देखिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, इसको आप लोग सही कर लेंगे।
कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तो पहला कहता है सिपाही, दूसरा कहता है नौकर, तीसरा कहता है बूढ़ा वृक्ष और चौथा कहता है बूढ़ा आदमी। तो देखिए कवि को जो है सो हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तो वो जो है सो बूढ़ा वृक्ष मिलता था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो पहला कहता है सिपाही के कंधों में लटकते हुए राइफल को, दूसरा कहता है लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, तीसरा कहता है वृक्ष की सूखी डाल को, और चौथा कहता है इनमें से किसी को नहीं। तो देखिए कवि जो है सो राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो वो जो है सो वृक्ष की जो सूखी डाल है उसे जो है सो संज्ञा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? तो पहला कहता है घर के मुंडेर को, दूसरा कहता है वृक्ष के ऊपरी डाल को, तीसरा कहता है वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो कवि जो है सो कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? तो वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्ती युक्त टहनियों को माने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो पहला कहता है पहरेदार, दूसरा कहता है नौकर, तीसरा कहता है वृक्ष, चौथा कहता है भाई। तो देखिए वो जो है सो खाकी वर्दी में कौन हमेशा जैसे चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कभी कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं। पहला कहता है मंदिर में, दूसरा कहता है घर में, तीसरा कहता है पड़ोस में, और चौथा कहता है वृक्ष की छाया में। तो कभी जो है सो कुछ देर क्या करते हैं, कहाँ बैठ जाते हैं? आप लोग को पता ही होगा, वे जो है सो वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि के अनुसार घर को किससे बचाना जरूरी है? पहला कहता है कि धनहीनता से, दूसरा कहता है भूकंप से, तीसरा कहता है लुटेरों से, और चौथा कहता है झंझट से। तो देखिए कवि के अनुसार जो है सो घर को किससे बचाना चाहिए? तो वो जो है सो लुटेरों से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए इससे अगला 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शहर को बचाना है किससे? तो देखिए पहला कहता है गंदगी से, दूसरा कहता है भ्रष्टाचार से, दूसरा कहता है नादिरों से, और तीसरा कहता है शोरगुल से। तो देखिए शहर को किससे बचाना जरूरी है? तो शहर को जो है सो नादिरों से बचाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर कि नदियों को बचाना है किससे? तो नाला हो जाने से, दूसरा कहता है कि पहला कहता है नाला हो जाने से, दूसरा कहता है बाढ़ आने से, तीसरा कहता है सूख जाने से, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नदियों को किससे बचाना जरूरी है? तो नाला हो जाने से जो है सो बचाना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग को वृक्ष लगाना होगा, तभी जो है सो वो नाला होने से बच सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या लगाना जरूरी होगा हम लोग के लिए? तो वृक्ष लगाना जो है सो अति आवश्यक है, तभी जा करके वो बच सकता है। ठीक है, इससे आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है? तो पहला कहता है घर को, दूसरा कहता है शहर को, तीसरा कहता है हवा को, चौथा कहता है पृथ्वी को। तो देखिए धुआं हो जाने से हमें किससे बचाना होगा? तो हमें जो है सो हवा को जो है सो बचाना होगा धुआं हो जाने से। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंगल को किससे बचाना है? तो पहला कहता है मरुस्थल हो जाने से, दूसरा कहता है वन्य प्राणियों के आतंक से, तीसरा कहता है आग लगने से, और चौथा कहता है कांटेदार झाड़ियों से। तो देखिए जंगल को किससे बचाना जरूरी है? तो जंगल को जो है सो यानी मरुस्थल हो जाने से बचाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंगल हो जाने से किसे बचाना है? तो पहला कहता है शहर को, दूसरा कहता है गाँव को, तीसरा कहता है घर के परिसर को, और चौथा कहता है मनुष्य को। तो देखिए जंगल हो जाने से किसे बचाना जरूरी है? तो जंगल हो जाने से मनुष्य को जो है सो बचाना जो है सो जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं इससे आगे क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंत व्यर्था अभिव्यक्त है? क्या कहता है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंत व्यथा अभिव्यक्त है। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है शिक्षा, दूसरा कहता है पर्यावरण
मनुष्य और सभ्यता को, तीसरा कहता है देश को और चौथा कहता है धर्म को। तो देखिए इसमें जो है सो किसका चर्चा किया गया है, तो पर्यावरण और मनुष्य और सभ्यता को जो है सो बचाने की बात किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इससे आगे हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आत्मजयी किसकी रचना है, तो पहला कहता है कुंवर नारायण की, दूसरा कहता है सर्वेश रदयाल सक्सेना की, और तीसरा कहता है मुक्ति बोध की, और चौथा कहता है रघुवीर साय की। तो देखिए ये जो रचना है आत्मजयी जो रचना है वो किसकी रचना है, तो वो जो है सो आपके कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चक्रव्यूह के रचनाकार है, पहला कहता है कुंवर नारायण, दूसरा कहता है नागार्जुन, तीसरा कहता है धर्मवीर भारती, और चौथा कहता है नरेंद्र शर्मा। तो देखिए इनके जो चक्रव्यूह के जो रचनाकार हैं वो कौन है रचनाकार, तो वो कुंवर नारायण है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूर से कौन ललकारता है, तो देखिए पहला कहता है दुश्मन, दूसरा कहता है डाकू, तीसरा कहता है चौकीदार, और चौथा कहता है वृक्ष से चौकीदार। ठीक है, तो देखिए दूर से कौन ललकारता है, तो दूर से जो है सो वृक्ष चौकीदार जो है सो ललकारता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अगला 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कवि के आदेश में कौन अंदेशों में कौन था। क्या कहता है कि कवि के अंदेशों में कौन था, तो पहला कहता है एक जानी दुश्मन, दूसरा कहता है एक नेता, तीसरा कहता है एक सन्यासी, और चौथा कहता है एक दोस्त। तो देखिए कवि के अंदेशों में कौन था, तो कवि के अंदेशों में जो है सो एक जो है सो जानी दुश्मन था। ठीक है, वो कौन था, वृक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, पहला कहता है कानपुर, दूसरा कहता है इलाहाबाद, तीसरा कहता है लखनऊ, और चौथा कहता है पटना। तो देखिए कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो किस शहर में हुआ था, तो वो जो है सो लखनऊ शहर में हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंधों में क्या सोचता है। तो देखिए पहला कहता है कि मनुष्य सभ्य है, क्या कहता है, मनुष्य सभ्य है, दूसरा कहता है मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है, तीसरा कहता है मनुष्य सुसंस्कृत है, और चौथा कहता है मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो देखिए इस तरीके से जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्य जो है सो निरंतर असभ्य होता जा रहा है। सही बात है कि वो किसी चीज़ को जो है सो नहीं समझ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी कारण से जो है सो वो असभ्य होते जा रहा है। लेकिन प्रकृति का अभी भी जो है सो नहीं बदला है। ठीक है, प्रकृति को वैसे के वैसे जैसे था वैसे अभी भी जो है सो हमारी वातावरण को शुद्ध रखने का काम करता है। लेकिन मानव क्या है कि जो है सो अभी बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े जो है सो उद्योग खोल करके उसमें क्या कर रहे हैं कि जो है सो अनेक प्रकार की विषैले गैस का निर्माण कर रहा है, जो हमारे वातावरण को क्या कर रहा है, तो प्रदूषित कर रहा है। तो इसीलिए जो है सो मनुष्य जो है निरंतर असभ्य होते हुए क्या हो रहा है, तो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, पहला कहता है 17 अगस्त 1925 ईस्वी को, दूसरा कहता है 19 सितंबर 1927 ईस्वी को, तीसरा कहता है 21 अक्टूबर 1929 ईस्वी को, चौथा कहता है 23 नवंबर 1931 ईस्वी को। तो देखिए कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो क्या कहते हैं 19 सितंबर कितना को हुआ था, 19 सितंबर जो है सो 19 सितंबर 1927 को हुआ था। कितना को हुआ था, 1927 ईस्वी को था। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पहला कहता है प्रेमचंद्र पुरस्कार, दूसरा कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीसरा कहता है ए एवं बी दोनों, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुंवर नारायण जी को जो है सो यानी ये दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रेमचंद्र पुरस्कार से भी और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और
बी दोनों, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नरेन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो पहला कहता है आत्मजयी, दूसरा कहता है कालजयी, तीसरा कहता है ए और बी दोनों, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुंवर नरेन जी का जो प्रसिद्ध कृति है वो कौन है, आत्मजयी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है। तो देखिए पहला कहता है कि युवा चौकीदार की तरह, दूसरा कहता है शान से खरे चौकीदार की तरह, तीसरा कहता है बूढ़ा चौकीदार की तरह, और चौथा कहता है कि नतमस्तक चौकीदार की तरह। तो देखिए कवि को जो है सो वृक्ष कैसे लगता है। तो कवि को जो है सो वृक्ष एक बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या लगता है उन्हें, जो है सो एक बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा। तो देखिए पहला कहता है माँ को, दूसरा कहता है पिताजी को, तीसरा कहता है तुलसी के पौधों को, और चौथा कहता है बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। तो देखिए कवि साहब जब लौटे अपने घर तो वो देखते हैं कि जो है सो दरवाजे पर जो है सो जो एक बूढ़े चौकीदार वृक्ष जो था वो क्या है, तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्या हो जाएगा, इसका बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 33 नंबर, इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इससे अगला 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की। क्या कहता है, कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की। तो देखिए पहला कहता है 1948 के आसपास से, दूसरा कहता है 1950 के आसपास से, तीसरा कहता है 1952 के आसपास से, और चौथा कहता है 1954 के आसपास से। तो देखिए कुंवर ने जो है सो लिखना कब से स्टार्ट की, तो 1950 से स्टार्ट की, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1950 के आसपास से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। तो पहला कहता है कि मौत से, दूसरा कहता है पेड़ पौधों से, तीसरा कहता है पर्यावरण से, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक वृक्ष की जो हत्या है किससे जुड़ी हुई है, तो वो जो है सो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि वृक्ष पर्यावरण के ही अंतर्गत आएगा, तो इसलिए जो है सो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 35 नंबर कहता है कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं। तो देखिए पहला कहता है कि वृक्ष की रक्षा, दूसरा कहता है मानवता की रक्षा, तीसरा कहता है पृथ्वी की रक्षा, और चौथा कहता है वायुमंडल की रक्षा। तो देखिए इस तरीके से जो है सो किसकी रक्षा सबसे ज़रूरी है, तो वो जो है सो एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो वो जो है सो इस तरीके से किसका मानते हैं वो। तो देखिए ये मानवता की रक्षा की जो है सो केंद्र मानते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा कि बी इसका आंसर हो जाएगा, मानवता की रक्षा, ठीक है। क्या कहता है कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं। सही बात है, ये मानवता की ही रक्षा का इसमें बात किया गया है। अगर वृक्ष को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, काट दिया गया पूर्ण रूप से, तो मानवता का क्या होगा, नाश हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है सो इसमें मानवता की रक्षा का जो है सो वृक्ष लगा करके बचाने की बात की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से 20 का आंसर ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे क्या कहता है। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि बचाना है नदियों को। तो देखिए बचाना है नदियों को डैश डैश दे दिया है। तो क्या कहता है, तालाब हो जाने से, दूसरा कहता है कुआं हो जाने से, तीसरा कहता है नाला हो जाने से, और चौथा कहता है समुद्र हो जाने से। तो देखिए नदियों को बचाना है नदियों को किससे, तो नाला हो जाने से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। तो पहला कहता है आत्मजयी, दूसरा कहता है चक्रव्यूह, तीसरा कहता है परिवेश, और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो देखिए कुंवर नारायण जी का जो रचना है वो सारे के सारे हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे हैं। आत्मजयी इन्हीं का रचना है, चक्रव्यूह इन्हीं का है, परिवेश इन्हीं का है, और इन तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे कहता है अगला क्वेश्चन कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कीर्ति है। तो पहला कहता है कहानी संग्रह, दूसरा कहता है काव्य संग्रह, तीसरा कहता है समीक्षात्मक, और चौथा कहता है उपन्यास। तो देखिए
ये जो है सो आकारों के आसपास जो कुंवर नारायण जी को कीर्ति है वो कौन सी कीर्ति है, तो कहानी संग्रह है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या है, एक कहानी संग्रह है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है इसकी कहानी संग्रह, ये हम आप लोग को बताए भी थे परिचय में, क्या है, ये इनकी कहानी संग्रह है, ठीक है। इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इससे आगे कहता है कि कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है। पहला कहता है मेरे साक्षात्कार, दूसरा कहता है आज और आज से पहले, तीसरा कहता है हम तुम, और चौथा कहता है कोई दूसरा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका जो है सो आंसर जो है सो बी हो जाएगा। आज और आज से पहले जो है सो इनके क्या है, समीक्षात्मक पहलू है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इससे आगे नहीं है, इतना ही क्वेश्चन इसमें था। ये जितना भी क्वेश्चन था इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है सो देखने का काम किया। देखिए ये एक चीज़ आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि इससे जो है सो बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो कभी भी बाहर नहीं जाएगा आपको, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ये जितना 39 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम लोग देखे हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन चाहकर भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग जो है सो इसको पूरा अभी देखें, इसमें लगभग 39 क्वेश्चन को। तो दोस्तों यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो लोग पहले देख रहे हैं वो इस क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों इससे अगली क्लास में, सब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे अगली क्लास में। तो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।